अब नहीं। चलिए अपन लोग क्या पढ़ रहे थे? फोर फ्रिक्वेंसी पढ़ रहे थे, मतलब चतुर्विम आवृत्ति निकालनी थी, वो पढ़ रहे थे। स्टार्ट करते हैं चतुर्विम आवृत्ति। हमें पता है जब आवृत्ति आपको पढ़नी है तो आवृत्ति आप कोई आपने ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ा जिससे आप आवृत्ति निकाल सकते हैं। आपने केवल ऐसा डॉपलर प्रभाव पढ़ा है जिसके अंदर आवृत्ति आती है, इसलिए हम डॉपलर प्रभाव की हेल्प से आवृत्ति याद करके लाएंगे। चलो डॉपलर प्रभाव के लिए लिखते हैं अपन। क्या था डॉपलर प्रभाव का समीकरण? डॉपलर प्रभाव के समीकरण 3 से उसी में है आवृत्ति डॉपलर प्रभाव में, इसलिए डॉपलर प्रभाव ही लेके चल रही हूँ। समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या थी डॉपलर प्रभाव की? ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर ओमेगा डैश टी डैश के वेक्टर डैश डॉट बराबर क्या रहता है? निश्चर रहता है। ये पढ़ चुके हो आप? आ जाओ आगे आ जाओ। ओमेगा वेक्टर ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। के वेक्टर डॉट आर वेक्टर को खोलो, कैसे खोलते हो? के वेक्टर को कैसे खोलते हो? के एक्स आई कैप के वाई जे कैप के जेड के कैप डॉट आर वेक्टर को खोलो। आई कैप एक्स जे कैप वाई के कैप जेड। सॉल्व करो। आई कैप 1 के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड ओमेगा टी माइनस, इसको ओपन करके लिख रही हूँ के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड बराबर ओमेगा डैश टी डैश माइनस के वेक्टर डैश डॉट आर वेक्टर डैश बराबर निश्चर। आगे आ जाओ। माइनस कॉमन ले रही हूँ इसमें से। माइनस, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। पहले ये लिख रही हूँ, ये बाद में लिख दूंगी, इससे लिख दिया निश्चर। और ये निश्चर, ये भी निश्चर है। अब ये माइनस कॉमन लिया है, वो निश्चर में भेज रही हूँ। अगर माइनस को आप निश्चर में भेज देते हैं, कल आए तो थे, बैठे थे, आज तो चले गए। हाँ आ रहे हैं, एक दो आ रहे हैं बस। ये माइनस कॉमन लिया, जो माइनस है उसे निश्चर में भेज दिया। अगर निश्चर में चला गया तो निश्चर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, भले माइनस का निश्चर हो या प्लस का निश्चर है, निश्चर तो निश्चर राशि रहती है। माइनस कॉमन लेके अगर निश्चर में भेज देते हैं तो ये निश्चर ही बना रहेगा। तो मैं माइनस कॉमन लिया और माइनस को निश्चर में भेज दिया। निश्चर में भेजने से निश्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या बचेगा? के एक्स एक्स के वाई वाई
के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। अब भी क्या बना रहेगा, ये निश्चल राशि बनी रहेगी, और निश्चल राशि आपकी इसके बराबर चली रही है। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज ये टॉपिक एंड हो जाएगा, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए आगे करते हैं। ये आगे लेके चल रहे हैं इसको। ये के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड जेड। ये माइनस है, माइनस को प्लस में लिख रही हूँ। माइनस को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस है, इसको प्लस में करके इसको लिख दिया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, वापस से माइनस आ जाएगा। ओमेगा टी, और सी का मल्टीप्लाई किया और सी का ही डिवाइड कर दिया। क्लियर है ये बराबर किसके चल रहा है, मिस्टर के। के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड प्लस, अलग अलग कर देती हूँ, आयोटा ओमेगा अपॉन सी अलग, आयोटा सी टी अलग, और ये किसके बराबर चल रहा है आपका, निश्चर के। माना के एक्स को माना हमने के वन, के वाई को माना के टू, के जेड को माना के थ्री, और चौथा आपका था आयोटा ओमेगा ओवर सी, इसको माना के फोर। सिमिलरली एक्स को माना एक्स वन, वाई को माना एक्स टू, जेड को माना एक्स थ्री, चौथा है आपका आयोटा सी टी, इसको माना एक्स फोर। ये चारों मान लिए, वैल्यू रख दो इन चारों को मान। अब इसमें रख देते हैं, चलिए रखिए इसके अंदर। कि एक्स एक्स कितना माना के वन, एक्स कितना माना एक्स वन, प्लस के वाई कितना माना के टू, वाई कितना माना एक्स टू, के जेड कितना माना के थ्री, जेड एक्स थ्री, प्लस आयोटा ओमेगा ओवर सी किसको माना के फोर, आयोटा सी टी किसे माना एक्स फोर, बराबर निश्चय। ये कितना चल रहा है, मेगा डैश माइनस वेक्टर डैश, इसको लिख दिया समीशन। 4 है म्यू इक्वल टू 1 टू 4 के म्यू एक्स म्यू, क्योंकि ये के म्यू बराबर 1 पर ये आ जाएगा, म्यू बराबर 2 पर, म्यू बराबर 3 पर, म्यू बराबर 4 पर। किसके बराबर चल रहा है ये, निश्चर के बराबर। और ये किसके बराबर है, इस राशि के बराबर। जब इस राशि को सॉल्व करके लाओगे तो ये भी इतना ही आएगा। इसके मान, इसका मान भी कितना लिख सकते हैं, म्यू बराबर 1 टू 4। फर्क कितना रहेगा, बस यहाँ पर डैश चलेगा, क्यू म्यू डैश एक्स म्यू डैश। स्क्रीनशॉट लो। क्या था? ध्यान ही नहीं दिया, मैं पढ़ा रही थी तो पढ़ाते वक्त दिखता ही नहीं है कुछ। ये दोनों राशियां बराबर आ गई। ये तो एस तंत्र में है, ये एस डैश तंत्र में है।
एस तंत्र और एस डैश तंत्र में दोनों बराबर आ गए निश्चर के, और हमने पढ़ा है अगर एस तंत्र और एस डैश तंत्र में राशियां निश्चर के बराबर आती हैं तो उनमें हम 4x4 की मैट्रिक्स लिखते हैं। याद है सबको? अगर एस तंत्र और एस डैश तंत्र में दोनों राशियां निश्चर के बराबर आए तो आपकी जो 4x4 की मैट्रिक्स लिख रखी है आपने वो काम करती है। तब मैं 4x4 की मैट्रिक्स लेके चलूंगी यहाँ पर, क्योंकि दोनों तंत्रों के लिए वैल्यू क्या आ गई है, निश्चर आ गई है। आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा रही हूँ। यहाँ के म्यू, यहाँ जो के म्यू है इसे बोलते हैं हम चतुर्विम आवृत्ति। यहाँ के म्यू को चतुर्विम आवृत्ति कहते हैं, जिसके मान k1 k2 k3 k4 है, kx ky kz और आयोटा ओमेगा ओवर सी। चतुर्विम आवृत्ति कहते हैं। अब आ जाओ जरा, अब हमें पता है दोनों तंत्रों के अंदर मान निश्चर आया है। अगर निश्चर आया है तो आपकी 4x4 की मैट्रिक्स काम करेगी। क्या थी 4x4 की मैट्रिक्स? याद होगी सबको, k1 डैश k2 डैश k3 डैश k4 डैश बराबर गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा। ये मैट्रिक्स तभी लगती है जब दोनों तंत्रों के अंदर मान निश्चर होता है। 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा। किसके बराबर गया है? k1 k2 k3 k4। चलो ये 4x4 की मैट्रिक्स काम करी। अब मैं यहाँ से k1 डैश k2 डैश k3 डैश और k4 डैश की वैल्यू निकाल रही हूँ। पहले k1 डैश की वैल्यू निकालते हैं। k1 डैश कैसे निकालोगे? इन चारों का, इन चारों से, गामा का k1 से, गामा k1 प्लस आयोटा बीटा गामा का k4 से, k2 डैश इन चारों का इन चारों से, k2 डैश किसके बराबर आएगा? k2 के। k3 डैश किसके बराबर आएगा? k3 के। लास्ट k4 डैश इसके बराबर आएगा माइनस आयोटा बीटा गामा k1 प्लस गामा k4। ये चारों मान निकल, वैल्यू निकल गई इनकी। अब देखो जरा, और ये चारों समीकरण जो है वो चतुर्विम आवृत्ति की रूपांतरण समीकरण कहलाती हैं। देखो, इन समीकरणों को, इन समीकरणों को ये चारों चतुर्विम आवृत्ति की रूपांतर समीकरण है। ये रूपांतर समीकरण है चतुर्विम आवृत्ति की। चलो, हमें पता है चतुर्विम आवृत्ति जो होता है वो मान कितना होता है? k1 k2 k3 k4। k1 को क्या लिखते हैं? kx, k2 को क्या लिखते हो? ky, k3 को kz और k4 को क्या लिखते हैं? आयोटा ओमेगा अपॉन सी। k म्यू डैश k1 डैश k2 डैश k3 डैश k4 डैश। k1 डैश को लिखते हैं kx डैश ky डैश kz डैश आयोटा ओमेगा डैश ओवर सी। सी पे डैश नहीं लगेगा क्योंकि प्रकाश का वेग सभी तंत्रों के लिए समान रहता है। अब इन चारों के अंदर वैल्यू रखिए, k1 डैश की, k2 की, इन चारों के मान रखिए। चलो पहले इसमें रखती हूँ k1 डैश में,
पहली समीकरण क्या है आपकी, k1 डैश, k1 डैश का वैल्यू क्या है आपकी kx डैश, k1 की डैश की जगह रखती हूँ मैं kx डैश बराबर गामा k1, गामा k1 की वैल्यू क्या है kx प्लस आयोटा बीटा गामा, आयोटा बीटा गामा, k4 की वैल्यू कितनी निकली आयोटा ओमेगा ओवर c, kx डैश बराबर गामा कॉमन ले लिया दोनों में से kx माइनस आयोटा स्क्वायर -1 बीटा ओमेगा अपॉन c, ये निकल गई आपकी kx डैश की वैल्यू। अब निकालेंगे अपन ky डैश, ky डैश निकालते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको डाल देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी थी आपकी के वाई डैश बराबर के वाई डैश के टू डैश बराबर के टू, तो के टू डैश को लिख दिया के वाई डैश बराबर के वाई, के थ्री डैश बराबर के थ्री को लिख दिया के जेड डैश बराबर के जेड। और फोर्थ इक्वेशन जो थी वो थी आपकी के फोर डैश की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, फोर्थ इक्वेशन जो थी वो थी आपकी के फोर डैश बराबर माइनस आयोटा बीटा गामा k1 प्लस गामा k4, यही थी। चलो k4 डैश की वैल्यू कितनी है आयोटा ओमेगा डैश ओवर सी, इसको पहले लिख रही हूँ गामा k4 की आयोटा ओमेगा अपॉन सी, ये बाद में लिख रही हूँ आयोटा बीटा गामा k1 की जगह kx आयोटा ओमेगा अपॉन सी, कॉमन ले लो आयोटा गामा अपॉन सी कॉमन ले रही हूँ ओमेगा माइनस सी कॉमन लिया तो सी का इससे इंटू बीटा आयोटा और गामा तो कॉमन गया के एक्स आयोटा पॉन सी से आयोटा पॉन सी कैंसिल ओमेगा बराबर गामा ओमेगा माइनस सी, बीटा की वैल्यू वी अपॉन सी के एक्स, सी से सी गया ओमेगा बराबर क्या निकला गामा ओमेगा माइनस वी के एक्स, ये आपका ओमेगा की वैल्यू निकलाई। अब ओमेगा हमें पता है क्या होता है, ओमेगा को क्या बोलते हैं 2 पाई न्यू में, ये ओमेगा डैश में चल रहा है, ये ओमेगा डैश में चल रहा है फंक्शन। चलो अब ओमेगा डैश को क्या खोल सकते हो आप, चलो यहां से मैं ओमेगा कॉमन ले रही हूँ, यहां से ओमेगा कॉमन ले रही हूँ, ओमेगा कॉमन ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा ये ओमेगा डैश गामा ओमेगा, वन बचेगा माइनस वी अपॉन ओमेगा के एक्स। और हमें पता है भैया कल हमने जब डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था के एक्स और के वाई की वैल्यू लिखी थी, के एक्स को तो लिखते हैं के कॉस थीटा और के वाई को लिखते हैं के साइन थीटा, ये याद होगा सबको, फ्रेम लिया था या थीटा एंगल था, एक ये के था तो इसके रेस्पेक्ट में तो एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस आया था और वाई के लिए साइन आया था, वहीं से लिखा है ये के कॉस थीटा, ठीक है के कॉस थीटा और के साइन थीटा। चलिए इसमें रख दीजिए के एक्स की जगह क्या रखना है आपको के कॉस थीटा ओमेगा डैश बराबर गामा ओमेगा वन माइनस वी अपॉन ओमेगा के एक्स की जगह के कॉस थीटा। और मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था सी बराबर ओमेगा ओवर के होता है, ओमेगा ओवर के प्रकाश के वेग के बराबर होता है सी ओमेगा ओवर करके, ये कल करा था हमने डॉपलर इफेक्ट में। तो के की वैल्यू क्या आएगी ओमेगा अपॉन सी, रख दीजिए के की जगह ओमेगा अपॉन सी ओमेगा डैश गामा ओमेगा वन माइनस वी ओवर ओमेगा
और के की जगह रख दिया ओमेगा अपॉन सी कॉस थीटा। ओमेगा से ओमेगा गया, ओमेगा डैश बराबर गामा ओमेगा 1 माइनस वी अपॉन सी कितना हो जाएगा बीटा कॉस थीटा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ जाओ। ओमेगा डैश को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डैश को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू डैश गामा। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, क्या बचा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, न्यू डैश बराबर गामा न्यू 1 माइनस बीटा कॉस थीटा और न्यू बराबर न्यू डैश गामा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। यही कल निकली थी डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मान यही तो निकला था डॉपलर इफेक्ट में, वही आज निकल गया। ये डॉपलर इफेक्ट की समीकरण हो गई। अब देखो हमने दो समीकरण निकाली थी अभी पहले, एक के एक्स डैश निकाला था, एक के वाई डैश निकाला था। दो समीकरण निकाली थी, के एक्स डैश के वाई डैश के जेड डैश, और चौथी से ये निकाला। ठीक है, अब मैं के एक्स डैश और के वाई डैश वाली समीकरण लिख रही हूँ जो निकाल चुके हैं। पहले मैं के एक्स डैश वाली लिख रही हूँ, के एक्स डैश वाली आपने निकाल चुके हैं, वो क्या निकाली थी अभी, गामा के एक्स माइनस बीटा ओमेगा अपॉन सी। देखना आप पीछे निकाल चुके हैं अभी के एक्स डैश की, और के वाई डैश की निकाल चुके हैं, और के जेड डैश की भी निकाल चुके हैं। मुझे तो इन दोनों का काम है, मैं इन दोनों से दिशा निकाल रही हूँ जो कल आपने निकाल के चुके हो। दिशा का मान टेन थीटा डैश बराबर कल निकाला था, वही मान इन दोनों समीकरणों से निकालूंगी। देखो कैसे निकलता है। पहला मैं के एक्स डैश है, के एक्स डैश देखो इधर देखना, के एक्स डैश, के एक्स को क्या लिखते हो के कॉस थीटा, ये तो पता ही है ना कि एक्स को के कॉस थीटा लिखते हैं, डैश में तो के डैश कॉस थीटा डैश। और के की वैल्यू हमें पता है अभी निकाल के चुके कितना होता है ओमेगा अपॉन सी, तो रख दो ओमेगा अपॉन सी कॉस थीटा डैश। ये डैश में तो ये भी फंक्शन किस में आएगा डैश में, अपॉन सी तो ओमेगा डैश अपॉन सी, और सी में कभी डैश नहीं लगता, प्रकाश का वेग है, तो रख दो के एक्स डैश की वैल्यू कितनी आ गई ओमेगा डैश कॉस थीटा डैश अपॉन सी बराबर गामा। अब के एक्स की वैल्यू निकालो, के एक्स बराबर क्या होता है के कॉस थीटा, के की वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा, रख दो यहाँ पर माइनस बीटा ओमेगा अपॉन सी, कॉमन ले लो, ओमेगा अपॉन सी ओमेगा अपॉन सी कॉमन ले लिया, कॉस थीटा माइनस बीटा ओमेगा अपॉन सी से सी गया ओमेगा डैश कॉस थीटा डैश गामा ओमेगा कॉस थीटा माइनस बीटा, जो भी है वो डाल देना, समीकरण 2 लग रहा है मुझे। अब इससे देखते हैं के वाई डैश बराबर के वाई डैश, अब के वाई डैश निकालते हैं। के वाई डैश क्या लिख सकते हैं के वाई डैश को क्या लिखा था आपने के साइन थीटा, और दोनों पे डैश है ओमेगा डैश अपॉन सी साइन थीटा डैश, सिम के वाई बराबर के साइन थीटा, के की वैल्यू ओमेगा अपॉन सी साइन थीटा ओमेगा डैश कॉस थीटा डैश, के वाई डैश की जगह रख देती हूँ मैं ओमेगा डैश अपॉन सी साइन थीटा डैश, और के वाई की वैल्यू कितनी है ओमेगा अपॉन सी साइन थीटा, थीटा से थीटा गया, इक्वेशन आ गई आपकी थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड का डिवाइड दे देती हूँ, टेन थीटा डैश निकालना है, दोनों का डिवाइड दे दो। पहले स्क्रीनशॉट ले लो,
स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब क्वेश्चन थर्ड में क्वेश्चन सेकंड का डिवाइड दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देने पर ओमेगा डैश साइन थीटा डैश, करवाती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मेरा आर्टिकल पूरा होने वाला है, मैं करवा दूंगी। ओमेगा डैश साइन थीटा डैश अपॉन ओमेगा डैश कॉस थीटा डैश बराबर ओमेगा साइन थीटा गामा ओमेगा कॉस थीटा माइनस बीटा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, ये ओमेगा डैश ओमेगा साइन थीटा डैश ओवर कॉस थीटा डैश क्या आ गया, टेन थीटा डैश साइन थीटा गामा कॉस थीटा माइनस बीटा। यही आवृत्ति आपने डॉपलर प्रभाव में निकाल, यही दिशा टेन थीटा डैश का मान यही निकला था, और एक आवृत्ति निकाली वो भी वही थी, और ये आके आपका चतुर्विम आवृत्ति कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। और इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है आपका, जिसके अंदर आपने 6 चीजें निकाली हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा चतुर्विम सदिश संरूपण, फिर उसके बाद आपने निकाला x1 x1 x2 x3 x4 चार मान निकाले, फिर वेग के 4 मान निकाले, चतुर्विम वेग निकाला, फिर चतुर्विम संवेग निकाला, चतुर्विम बल निकाला, चतुर्विम आवृत्ति निकाली और डॉपलर प्रभाव पढ़ा। इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है यूनिट सेकंड का। अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी, ये चौथा चैप्टर था। चैप्टर 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तो आपको मैंने फर्स्ट यूनिट में करवाए थे। चैप्टर 4 ये वाला जो कंप्लीट हुआ है यूनिट सेकंड का पहला चैप्टर था। अब दूसरा चैप्टर चैप्टर 5 स्टार्ट करूंगी मैं, यूनिट सेकंड का चैप्टर 5। ओके, अब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं, जब तक आप रिज्वाइन करो, जरा रिज्वाइन करिए सब लोग, सारे बच्चे।